अब अपन बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस क्वेश्चन में भी 4 पार्ट हैं। 4 अपन को स्थिर ऊर्जा के फलन दिए गए हैं। उन फलनों के आधार पर कुछ मान इन्होंने पूछे हैं कि कहां पर कण के अनुपस्थित होगा और कहां ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। तो देखिए पहले अपन क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चित्र में कुछ एक विमीय स्थितिज ऊर्जा चित्र में कुछ एक विमीय स्थितिज ऊर्जा फलनों स्थितिज ऊर्जा फलनों के उदाहरण दिए गए। स्थितिज ऊर्जा फलनों के उदाहरण दिए गए हैं। स्थितिज ऊर्जा फलनों के उदाहरण दिए गए हैं। कण की कुल ऊर्जा कोटि, कण की कुल ऊर्जा कोटि, कण की कुल ऊर्जा कोटि अक्ष क्रॉस द्वारा निर्देशित। कण की कुल ऊर्जा कोटि अक्ष, कण की कुल ऊर्जा कोटि अक्ष पर क्रॉस द्वारा निर्देशित की गई है। क्रॉस द्वारा निर्देशित की गई है। कण की कुल ऊर्जा कोटि अक्ष पर क्रॉस द्वारा निर्देशित की गई है। प्रत्येक स्थिति में हर स्थिति के लिए पूछ रहे हैं कोई ऐसे क्षेत्र बताइए, कोई ऐसे क्षेत्र बताइए। प्रत्येक स्थिति में कोई ऐसे क्षेत्र बताइए। क्या पूछ रहे हैं इसमें, प्रत्येक स्थिति में कोई ऐसे क्षेत्र बताइए यदि कोई ऐसे क्षेत्र बताइए यदि कोई है तो ऐसे क्षेत्र अपन क्या करना है बताते हैं, जिनमें दी गई ऊर्जा के लिए कण को नहीं पाया जा सकता, यह है। इसके अतिरिक्त इसी क्वेश्चन में और आगे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा है। इसके अतिरिक्त कण की संभव कुल न्यूनतम ऊर्जा भी निर्देशित कीजिए। इसके अतिरिक्त कण की संभव कुल
न्यूनतम ऊर्जा भी निर्देशित कीजिए। न्यूनतम ऊर्जा भी क्या करनी है, अपन को निर्देशित करनी है। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन में क्या क्या कह रहे हैं, उनके आधार पर देखने हैं। इसके 4 पार्ट है। नंबर फर्स्ट, पहला जो क्या कर रहे हैं चित्र में, यानी कि चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र आपको इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान कीजिएगा, चित्र आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि एक तरह से ग्राफ है, यहाँ x है, यहाँ पर स्थित ऊर्जा फलन को दर्शाया गया है। स्थित ऊर्जा फलन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है Vx से। Ux की जगह अपने क्वेश्चन में किससे लिख रहे हैं, इसे Vx से, तो अपन भी इसे Vx से लिख दिया बुक के अकॉर्डिंग। तो देखो अब इस तरह से ये ग्राफ है, ग्राफ में इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसे यूं है इस तरह से, यानी कि यहां पर देखो ये वैल्यूज, ये इस तरह से, यहां ये दिया हुआ है V0 और कुल ऊर्जा को यहां क्रॉस के निशान द्वारा, क्रॉस के साइन द्वारा क्या किया है, दर्शाया गया है, जिसको कि अपन किससे लिख रहे हैं, ई से। देखिए ये गौर कीजिएगा आप इसे, यहां ये a आ गई, x की वैल्यू a के डिस्टेंस में दी हुई है। ये एक तो क्वेश्चन ये है। नंबर सेकंड, देखो अपन चारों को ही बना दें, फिर एक एक को अपन सोल्व करेंगे। सेकंड में आपको इस तरह से दिया हुआ है, यहां वही इस अक्ष पर तो क्या है, x दिया हुआ है, और यहां आपको स्थित ऊर्जा फलन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Vx के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये इस तरह से दिया हुआ है आपको, इस तरह से सीढ़ी नुमा बनाया हुआ है, 1 2 3। फिर इस तरह से यूं करके, और फिर नंबर सेकंड पार्ट को इस तरह से दर्शाया गया। ये देखिएगा अब यहां इसमें आपको क्या शो किया है इन्होंने, यहां तो इसकी कुल ऊर्जा को ये क्या कर रहे हैं भाई, निर्देशित कर रहे हैं इस पर। यहां पर तो ये कुल ऊर्जा को निर्देशित कर रहे हैं क्रॉस का साइन लगा करके, और यहां लिख रहे हैं ये V0 को, यानी कि इस ऊर्जा का मैक्सिमम मान, यानी यहां पर तो ये आ गया है E, और यहां ये क्या है, V0 है। अब देखिएगा भाई यहां इसमें और अपने पास किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहां ये इस तरह से, यहां तो ये ले रहे हैं V3 को, बिल्कुल एग्जैक्टली यहां V0 हो गया, यहां E हो गया है, इस तरह से यूं है, आप अपनी बुक में इसको देख सकते हैं। अब इस तरह से ये वैल्यूज दी हुई हैं, साथ में देखो यहां इसके साथ ये तो है स्मॉल a, ये है स्मॉल b, ये है c, और यहां इसके साथ ये है d, यानी कि x की पोजीशन अपन को दी गई है a b c और d। तो अपने पास 2 क्वेश्चन तो अपन लिख लिए। नंबर थर्ड और देखें अपन, नंबर थर्ड में किस तरह से दे रखे हैं वो देखिएगा। नंबर थर्ड पार्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है इन्होंने चित्र के अंदर, इसको भी अपन बनाएं। देखिएगा यहां पर तो इस अक्ष पर तो लिया गया है स्थित ऊर्जा फलन को, यानी कि Vx है, वो इस अक्ष पर लिया गया है, और यहां इस अक्ष पर लिया गया है x को, बिल्कुल वही सेम है, यानी कि स्थित ऊर्जा फलन में, और अपन किस में ग्राफ देख रहे हैं, x के अंदर। यहां ये इस तरह से है, यूं रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर ये a पॉइंट लिया गया है, यहां पर जो स्थिर ऊर्जा का मान है ये V0 मैक्सिमम लिया गया है, और कुल ऊर्जा को जो ये शो कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं यहां पर क्रॉस के साइन से, ये लो है E यहां पर है। अब देखिए यहां इस प्रकार से, यहां पर ये स्मॉल a है, और यहां पर ये है -V1, इस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ये लो 0 भाई, ये अपने पास एक ग्राफ ये दिया हुआ है।
यहाँ एक ग्राफ अपन को ये दिया हुआ है इस तरह से, ये हो गए हैं अपने पास 3 क्वेश्चन तो ये बन गए। यहाँ पर ये ए है और यहाँ ये पॉइंट क्या है वही बी है। और नंबर 4 जो अपन को ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ क्या है, देखो अपन एक एक को अपन को इसमें से सोल्व करना है। नंबर 4 में वही स्थिर ऊर्जा फलन के साथ अपन को ग्राफ दिया गया है, वो इस प्रकार से दिया गया है अपन को। देखो अगर अपन इसे बनाते हैं स्थिर ऊर्जा फलन के रूप में, ये यहां इस अक्ष पर तो स्थिर ऊर्जा फलन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Vx, ये तो इस अक्ष पर हो गया। और यहां आप लेंगे x को, इधर भी वही x ही आएगा। अब यहां इसमें पॉइंट किस तरह से किए हुए हैं वो देखिएगा आप। यहां इन्होंने इस तरह से इसको थोड़ा सा और अपन बड़ा ले लें ऐसे, ये लो, ताकि इसके इक्वल बन सके। देखिएगा यहां इसमें जो रिप्रेजेंट इन्होंने किया है वो तो है -b/2 और यहां है -a/2। देखिए इस लाइन पे यहां तो इधर नेगेटिव साइन के रूप में आ रहा है और इधर आएगा ये +a/2 और ये +b/2। यहां इस तरह से इन्होंने इसको दर्शाया हुआ है। कुल ऊर्जा फलन को यहां इन्होंने वही क्रॉस के साइन के द्वारा, यहां है यानी क्रॉस का साइन यहां दिया हुआ है और कुल ऊर्जा फलन ये हो गया। ये अपने पास 4 क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने इन चारों को यहां पर शो कर दिया है, बना दिया है। अब आप इसको देखें, यहां जो मैक्सिमम दिया गया है वो यहां है V0, ये लो। अब एक बार तो आप पहले इस क्वेश्चन को देखें। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहे हैं, देखो चित्र में कुछ एक विमीय स्थिर ऊर्जा फलनों के उदाहरण दिए गए। कितने उदाहरण हैं? 4 हैं। चारों को अपन को एक्सप्लेन करना है। कण की कुल ऊर्जा कोटि अक्ष पर क्रॉस द्वारा निर्देशित की गई है। देखो चारों में ये कुल ऊर्जा कोटि क्रॉस द्वारा, ये क्रॉस द्वारा और ये क्रॉस द्वारा निर्देशित की गई है। प्रत्येक स्थिति में कोई ऐसे क्षेत्र बताइए यदि कोई है तो जिनमें दी गई ऊर्जा के लिए कण को नहीं पाया जा सकता। तो देखो कण वहां नहीं पाया जाएगा जहां पर कि गतिज ऊर्जा नेगेटिव आ रही हो, क्योंकि गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए कण भी वहां पाया नहीं जाएगा। और गतिज ऊर्जा नेगेटिव कब हो सकती है? अपन देखते हैं कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा फिर? कुल ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से भी ज्यादा आ रही हो तब क्या होगी? ये गतिज ऊर्जा नेगेटिव होगी और जहां ऐसा होगा वहां पर कण पाया नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा संभव होगा नहीं। तो देखिए पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कण की संभव कुल न्यूनतम ऊर्जा भी क्या करनी है? अपन को निर्देशित करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन को लिखता हूं। सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो कॉन्सेप्ट मैं कह देता हूं। देखो यहां तो ये वही क्वेश्चन है पूरा। सबसे पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लूं कि भाई इसका कॉन्सेप्ट है क्या। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि अपन क्या जानते हैं कि कुल ऊर्जा जो E होती है, कुल ऊर्जा जो E होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे ले रहा हूं? प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं V से। अपन U से भी लिखते हैं लेकिन यहां मैं किससे लिख रहा हूं? इसे V से लिख रहा हूं। तो आप गौर कीजिएगा काइनेटिक एनर्जी K इजिकल टू क्या हो गया है? E माइनस V हो गया। चूंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, चूंकि गतिज ऊर्जा के कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, चूंकि गतिज ऊर्जा के कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः कण कभी भी उस क्षेत्र में नहीं पाया जा सकता जिसमें गतिज ऊर्जा नेगेटिव हो। अतः कण उस क्षेत्र में
कभी भी नहीं पाया जा सकता। जिसमें के ऋणात्मक हो। कभी भी कण उसमें नहीं पाया जा सकता जिसमें के क्या हो, ऋणात्मक हो। अर्थात यूं कह सकते हैं अपन, यानी कि जिस क्षेत्र के लिए, अर्थात जिस क्षेत्र के लिए यूं कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं अर्थात जहां, क्षेत्र कह दो या जहां कह दो, अर्थात जहां E इज लेस देन V हो, अर्थात जहां E इज लेस देन क्या हो, V हो, यानी कि कुल ऊर्जा इस ऊर्जा से क्या हो, कम हो, वहां कभी भी कण नहीं पाया जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपने देख लिया है कि यानी कि जहां पर इस ऊर्जा कुल ऊर्जा से ज्यादा आ रही होगी, जिस क्षेत्र में अपन ग्राफ से देखेंगे जहां ज्यादा आ रही होगी वहां पर कण नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर गति ऊर्जा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, और गति ऊर्जा कभी ऋणात्मक संभव नहीं है। एक बार आप इसे एज इट ऐसे कैसे नोट करें ताकि क्वेश्चन भी आपके पास आ जाए और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास आ जाए, क्योंकि मुझे भी इसे साफ करना पड़ेगा, फिर एक एक पार्ट को मैं यहां सोल्व करूंगा, एक एक पार्ट के लिए मुझे यहां लिखना होगा। तो देखिएगा भाई, यहां आपने मैंने क्या बता दिया कि कुल ऊर्जा गति ऊर्जा प्लस इस ऊर्जा का योग होती है। इस ऊर्जा को मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां, तो गति ऊर्जा बराबर E माइनस V। अगर जहां पर V ज्यादा है E से, इसका मतलब वहां गति ऊर्जा कैसी होगी, नेगेटिव, ऋणात्मक होगी, और ऋणात्मक गति ऊर्जा कभी होती नहीं है, इसका मतलब वहां कण पाया नहीं जाएगा। यही मैंने लिखा है, देखो E बराबर E माइनस V, सॉरी K बराबर E माइनस V। चूंकि गति ऊर्जा कभी भी जो गति ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः कण उस क्षेत्र में कभी भी नहीं पाया जा सकता जिसमें के ऋणात्मक हो, अर्थात जहां E इज लेस देन क्या हो, V हो, यानी जहां पर भी गतिज ऊर्जा इस ऊर्जा से कम होगी वहां कण नहीं पाया जाएगा। ये इस क्वेश्चन को हल करने का कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर अपन इन चारों ही पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इधर से इसको साफ करता हूं, फिर इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट के अंदर एक एक पार्ट को अपन अब सोल्व करते हैं। देखो चारों पार्ट हैं, क्योंकि बोर्ड पे इतना ही स्पेस बचा हुआ है साइड में अपने पास। ये पार्ट अपने पास सोल्व करने का। तो अब देखिए नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपने जान लिया। नंबर फर्स्ट में देखेंगे आप कि जो क्षेत्र है x इज ग्रेटर देन, जो a आ रहा है x इज ग्रेटर देन, यानी x की वैल्यू जो a से ज्यादा है, देखो यहां तक जो बढ़ रहा है, इसके बाद ये स्ट्रेट जा रहा है, x इज ग्रेटर देन जो a है, उसके लिए आप देखेंगे कि V नोट का मान E से कुल ऊर्जा से क्या है, ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं नंबर फर्स्ट के लिए देखिएगा, क्षेत्र x इज ग्रेटर देन a के लिए बस आपको तो ये देखना है कि कहां पर इस ऊर्जा का मान कुल ऊर्जा के मान से ज्यादा आ रहा है, बस ये देखना है। और इस ऊर्जा को इन्होंने कुल ऊर्जा को क्रॉस के साइन के द्वारा दर्शाया है। ये क्षेत्र x इज ग्रेटर देन a के लिए अगर अपन इसके लिए बात करते हैं तो यहां आप देखेंगे कि E इज लेस देन क्या आ रहा है, V नोट आ रहा है। बिल्कुल देखिए भाई, V नोट तो ये रहा, x के बाद बढ़ रहा है, V नोट ये रहा, कुल ऊर्जा ये रही, यानी कुल ऊर्जा के मान से V नोट का मान क्या है, ज्यादा है, यानी इस ऊर्जा की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए गति ऊर्जा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। इसलिए यहां गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अगर गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, इसलिए यहां गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, अतः यहां कण नहीं पाया जाएगा। अतः क्षेत्र x इज ग्रेटर देन a में कण नहीं पाया जाएगा। इस क्षेत्र में कण नहीं पाया जाएगा, यही हुआ।
इस क्षेत्र में कण नहीं पाया जाएगा। ये अपने एक आंसर अपने सोल्व कर लिया। फिर इसने पूछा था साथ में, ध्यान दीजिए, कि कण नहीं पाया जा सकता, इसके अलावा कुल संभव न्यूनतम ऊर्जा भी निर्देशित करनी है। तो देखो भैया, कुल न्यूनतम संभव ऊर्जा कितनी आएगी? कुल संभव न्यूनतम ऊर्जा तो 0 हो गई, यानी कि ई मिनिमम, ये लो भाई, ई मिनिमम की वैल्यू यहां क्या ली जाएगी? 0 हो गई। न्यूनतम ऊर्जा, ई मिनिमम को मैं किससे लिख रहा हूं? ई मिनिमम हो गया, न्यूनतम ऊर्जा कितनी आएगी? यहां पर 0 आएगी। भौतिक उदाहरण भी अगर अपन देखें कि इस तरह का ग्राफ किसके लिए आता है, तो देखो इसका अगर अपन भौतिक उदाहरण देखें कि इस तरह का ग्राफ जहां पर कि ये वैल्यूज इस तरह से अपने पास आ रही है, ये क्षेत्र आ रहा है, इसका भौतिक उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा सोपान, यानी पोटेंशियल, यो कह सकते हैं अपन पोटेंशियल स्टेप। स्थितिज ऊर्जा सोपान, चलो इसे अपन कह सकते हैं पोटेंशियल स्टेप, यानी कि चरण या स्टेप, कुछ भी कह सकते हैं, स्टेप है। ये लो, ये पहला क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया। अब अपन इसकी बात करेंगे, पहला अपने पास कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे कि इसकी सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में भी ये देखना है कि कहां पर ये ज्यादा आ रही है और कहां पर ये कम आ रही है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक जो क्षेत्र है, चाहे वो ए वाला हो, बी वाला हो, सी वाला हो, डी वाला हो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए वी नोट का मान ई से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, यानी कुल ऊर्जा के मान से ये मान क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो ये क्या स्पष्ट कर रहा है? ये स्पष्ट कर रहा है कि यहां पर भी गति ऊर्जा ऋणात्मक है, अर्थात यहां पर भी कण नहीं पाया जाएगा। तो देखिए, पहले पार्ट के बाद अब अपन सोल्व कर रहे हैं इसके अंदर सेकंड पार्ट को। थ्योरेटिकल इजी लेकिन एक अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए भाई, नंबर सेकंड में मैं इसमें क्या कह सकता हूं? प्रत्येक क्षेत्र के लिए आप देखेंगे नंबर सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ये वाले पार्ट के अंदर, देखो प्रत्येक क्षेत्र के लिए E इज लेस देन क्या है? वी नोट है, यानी कि कुल ऊर्जा का मान क्या है? कम है। अतः कण, यो कह सकते हैं प्रत्येक क्षेत्र के लिए E इज लेस देन 1 है, अतः कण X इज ग्रेटर देन A जो है क्षेत्र में नहीं पाया जा सकता। यही तो हो रहा है, X इज ग्रेटर देन A के बाद वाले क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा। तो मैंने क्या कहा? प्रत्येक क्षेत्र के लिए E इज लेस देन क्या है? वी नोट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः कण X इज ग्रेटर देन A, अतः कण X इज ग्रेटर देन A क्षेत्र में नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता, इस क्षेत्र के अंदर नहीं पाया जा सकता। अगर इसमें ई मिनिमम की बात की जाए कि मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, तो गौर कीजिएगा इसके अंदर मिनिमम एनर्जी की अगर अपन बात करते हैं तो देखो भैया, तो वी नोट तो ये आ रहा है, V3 ये आ गया है। V मिनिमम की अगर बात करें तो अपने पास ये आएगा V1, यानी कि V नोट, V3, V1, ABCD ये आ गया है। V1 यहाँ शो किया हुआ है, इसके साथ देखो यहाँ पर ये V1 शो किया हुआ है, ये V1। तो मिनिमम एनर्जी किसके रूप में आएगी भाई? V1। ये लो भाई, ये V1 आ जाएगी अपने पास मिनिमम एनर्जी, जो इसमें देखिए इस क्रॉस के साथ यहाँ पर है, जो कि चित्र में अपने बनाई नहीं थी। अब इसका भी अगर अपन भौतिक उदाहरण देखें तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप आ रहा है ये, स्टेप बाय स्टेप, यानी यो कह सकते हैं चरणों में इसी ऊर्जा अवरोध आ रहा है, इसी ऊर्जा अवरोध के बढ़ने का उदाहरण है। तो देखिए भाई, भौतिक उदाहरण भी ले लेते हैं अपन इसका, भौतिक उदाहरण। तो इसकी अगर अपन बात करें, यह चरणों में, स्टेप्स में, यह चरणों में
स्थितिज ऊर्जा, यह चरणों में इस ऊर्जा अवरोध या बैरियर भी कह सकते हैं, यह चरणों में स्थितिज ऊर्जा अवरोध यानी कि बैरियर के बढ़ने का क्या है, उदाहरण है। ये लो, ये भी अपने पास दो पार्ट अपन ने इसके सोल्व कर लिए। अब अपन इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। देखिए भाई, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपने पास सोल्व हो गया है, तो इनको अपन साफ कर दें यहां से ताकि अपने पास जगह हो जाए क्वेश्चन को सोल्व करने की। आप इसे नोट कर लें। अब थर्ड पार्ट की अपन बात करेंगे। देखिएगा, अब अपन जो सॉल्यूशन है उसमें अब अपन बात कर रहे हैं नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन की। दो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। नंबर थर्ड के अंदर भी आप देखेंगे कि क्षेत्र x इज लेस देन ए से कम वाला क्षेत्र हो, x इज लेस देन ए, तथा x इज ग्रेटर देन बी, x इज ग्रेटर देन बी, इसके बाद का और इससे पहले का, इन दोनों जो क्षेत्र आ रहे हैं क्षेत्र x इज लेस देन ए तथा x इज ग्रेटर देन बी के लिए, इन दो क्षेत्रों के लिए अगर आप देखते हैं तो E इज लेस देन क्या है, V नोट, यानी कि गतिज ऊर्जा यहां क्या है, ऋणात्मक। यानी कि यूं कहा जा सकता है अतः कण x इज लेस देन a तथा x इज ग्रेटर देन b क्षेत्रों में नहीं पाया जा सकता, क्षेत्रों में नहीं पाया जा सकता। इन दो क्षेत्रों के अंदर कण नहीं पाया जाएगा। और अगर इसमें भी ई मिनिमम की अगर अपन बात करें तो ये तो V1 आ गया, ये लो भाई माइनस V1, क्लियर। अगर इसका भी भौतिक उदाहरण आप देखें नंबर थर्ड का, तो आप क्या पाएंगे, इसका भौतिक उदाहरण क्या है। इसका भौतिक उदाहरण अपन यूं कह सकते हैं कि एक तरह से ऐसी दीवार या क्षेत्र आ गया है, यानी निश्चित दीवार हो गई एक तरह से, यानी ऐसा जिसकी स्थिति दी गई है अपने पास। तो अपन यूं कह सकते हैं कि निश्चित विभव दीवार, या निश्चित यूं कह सकते हैं अपन विभव प्राचीर कह सकते हैं, निश्चित विभव प्राचीर, उदाहरण यूं कह सकते हैं निश्चित विभव प्राचीर, प्राचीर का मतलब दीवार, ऐसा निश्चित विभव प्राचीर, ऐसा निश्चित विभव प्राचीर हो गया जिसके लिए मैं यूं कह सकता हूं कि A जो है लेस देन या इक्वल x हो, ये B, यानी कि उदाहरण आ गया निश्चित विभव प्राचीर जिसके लिए A इज लेस देन या इक्वल x और x इज ग्रेटर देन या इक्वल क्या हो, B के क्षेत्र की स्थिति, के क्षेत्र की स्थिति। ये लो भाई, ये अपने पास ये वाला क्वेश्चंस भी अपन ने सोल्व कर लिया है नंबर थर्ड। अब अपन बात करेंगे नंबर फोर्थ की। एक बार आप इसे नोट करें, चलो इसे एक साथ पूरा कर ही लेते हैं, फिर एक साथ ही क्लीन कर देंगे। नंबर फोर्थ देखें आप, नंबर फोर्थ के अंदर क्या कह रहे हैं कि यहां आप देखेंगे, गौर करें कि ये जो क्षेत्र है, देखो भाई क्षेत्रों, कौन कौन से क्षेत्र हैं मेरे पास, -b/2 और +b/2, है ना। तो देखो क्षेत्रों -b/2,
इज लेस देन एक्स इज ये b/2 ग्रेटर देन, इनके बीच का जो क्षेत्र है यानी कि माइनस b/2 और माइनस a/2 उल्टा लिख दिया, माइनस b/2 और माइनस a/2 जो कि x की जो वैल्यू आ रही है इस अक्ष पर अपन ले रहे हैं, ये लो भाई आगे, इसे और भी ले सकते हो आप। क्या कह रहा हूं मैं, क्षेत्र माइनस b/2 x माइनस a/2, इधर का जो क्षेत्र आ रहा है माइनस b/2 और माइनस a/2 के बीच का, तथा इसी तरह से इधर आ जाओ प्लस a/2 और प्लस b/2, a/2 और ये b/2। इन क्षेत्रों के लिए देखो के लिए वही स्थिति कि जो E है वो लेस देन होगा किससे, V0 से, ये कह सकते हैं V0 ग्रेटर देन होगा, अतः इन क्षेत्रों में कण नहीं रह सकता, अतः इन क्षेत्रों में कण नहीं रह सकता। ये लो भैया, इन क्षेत्रों के अंदर कण नहीं रहेगा क्योंकि ऊर्जा तो यहीं तक रहेगी, कुल ऊर्जा तो इन क्षेत्रों में कण नहीं रहेगा। और ई मिनिमम की अगर अपन बात करें तो वो भी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो देखिएगा यहां पर ये V1 है मिनिमम के रूप में, तो अगर V मिनिमम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखिए ई मिनिमम माइनस V1 आ गया इसके लिए भी। यहां अपने पास देखो एक अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अगर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी अपन बातें करते हैं, क्या वो क्वेश्चन है वो देखेंगे आप इसे नोट कर लीजिए एक बार।